प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसेन जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। बृहद द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसकी रचयिता कौन है? द्रव्य संग्रह के रचयिता रेणु जी। ब्रह्मदेव सूरी। ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह की सॉरी नेमीचंद सिद्धांति देव। नेमीचंद सिद्धांति देव। ब्रह्मदेव सूरी कौन है? टीकाकार है क्या? हाँ, वो टीकाकार है। ब्रह्मदेव सूरी की टीका है और नेमीचंद सिद्धांति देव इसके रचयिता है। तो नेमीचंद सिद्धांति देव विरचित ये बृहद द्रव्य संग्रह है और बहुत ही सबसे छोटा ग्रंथ है, समझ लीजिए। केवल 58 गाथाएं हैं मात्र और 58 गाथाओं में पूरा जो द्रव्यों का स्वरूप है, द्रव्यों का, तत्वों का, मोक्ष मार्ग का, वो स्वरूप इनमें बताया गया है। इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के बाद में अब ध्यान, क्योंकि मोक्ष के लिए वो ध्यान आवश्यक है, ध्यान का प्रकरण यहाँ उन्होंने शुरू किया है। और जो ध्यान है, पहले ध्यान करने की प्रेरणा दी और अब यहाँ बता रहे हैं कि ध्याता पुरुष का लक्षण कैसा होता है। ये यहाँ पर 48 नंबर की गाथा में कहा गया है। पाठ करते हैं गाथा का। मामुच्चः मारज्जः मादुसः इट्ठ निट्ठ अट्ठेषु तिर्मिच्छहि जयि चित्तम् विचित्त झाणपसेत्थिये। यदि तुम विचित्र अनेक प्रकार के अथवा विचित्र यानी विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। यानी अब ये तो कह रहे हैं, ये मतलब उपदेश दे रहे हैं और ऊपर हेडिंग दिया है ध्याता पुरुष का लक्षण, ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण। और यहाँ तो गाथा के अर्थ में ऐसा लग रहा है उपदेश दे रहे हैं। तो ये इस यानी उपदेश तो है ही, लेकिन उपदेश के साथ में जो ध्यान करना चाहता है, ध्याता है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए, ये उससे निकल के आता है। तो ध्याता पुरुष का लक्षण क्या होना चाहिए? कौन होता है ध्याता यानी ध्यान करने वाला? कि वो इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में राग मोह राग द्वेष नहीं करता है। तभी वो ध्यान, चित्त की स्थिरता, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि वो तभी हो सकती है जबकि मोह राग द्वेष न हो। मोह राग द्वेष के कारण चित्त चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। और जब चित्त अस्थिर रहता है तो स्थिर ध्यान
कैसे हो सकता है? इसलिए ध्यान करने वाले पुरुष का सबसे पहला लक्षण ये है कि उसको इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे तो राग द्वेष रहता है, फिर हम ध्यान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? राग द्वेष तो रहता ही है ना। लेकिन जिस समय ध्यान करने बैठ रहे हैं, कम से कम उतनी देर के लिए, और मंद रूप में होता है, अगर बैकग्राउंड में तो रहता ही है राग द्वेष, लेकिन वो हावी होकर नहीं रहता है। जिस समय ध्यान करने बैठ रहे हैं उस समय वो राग द्वेष यदि चल रहे हैं तो ध्यान क्या होगा? वही वही विकल्प चलेंगे। इसलिए कह रहे हैं यदि तुम विचित्त यानी निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, ध्यान में स्थिरता चाहते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? ये राग द्वेष, ये जो राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है, उसको वो डाउन होनी चाहिए। ना करो मतलब कि वो सिर पे चढ़ के नहीं बैठी रहनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए, वो मंद रूप में हो प्रारंभिक भूमिका में। वो अर्थ है कि वो मोह राग द्वेष नहीं हो। तो ये विचित्र ध्यान यानी अनेक प्रकार के ध्यानों के संदर्भ में यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता जी। दुख रूप पीड़ा रूप जो मतलब ध्यान है। दुख रूप चिंतन, पीड़ा रूप चिंतन, उसको आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान कौन कौन कितने गुण स्थान तक रहता है? सुधा जी। छठे गुण स्थान तक रहता है। छठे गुण स्थान तक सारे 8 ध्यान रहते हैं। निदान वाला जो है वो 9वें गुण 5वें गुण स्थान तक रहता है, और बाकी और ध्यान छठे गुण स्थान तक रहता है। कौन कौन से हैं और ध्यान? इष्ट संयोगज, अनिष्ट वियोगज। इष्ट संयोगज, अनिष्ट वियोगज। इष्ट फिर 8 ध्यान होगा कि खुशी होगी? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। इष्ट नियोगज। चलिए अर्पणा जी बोलिए। ध्यान में नहीं आ रहे मुझे। मैम 4 आर्त ध्यान है और उनमें से छठे गुण स्थान तक रहता है, पर निदान है वो 5वें गुण स्थान तक ही रहता है। हाँ। और जो 3 छठे तक रहते हैं वो है अष्ट संयोजक आर्त ध्यान, इष्ट वियोजक और एक वेदनीय आर्त ध्यान, और निदान वाला 5वें तक रहता है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। इष्ट अनिष्ट 2 शब्द हैं। अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, उल्टा मतलब जो हम चाहते हैं उसका उल्टा होता है तब आर्त ध्यान होता है। तो अनिष्ट का संयोग हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए तो अनिष्ट संयोगज, इष्ट का वियोग हम नहीं चाहते वो इष्ट का वियोग हो जाए तो आर्त ध्यान होता है। तो इसलिए इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। आजकल नीलम भाभी नहीं आ रहे बहुत दिनों से, बोलना उनको। इस तरह से 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। इनमें से 3 आर्त ध्यान तो छठे गुण स्थान तक है और निदान आर्त ध्यान है वो 5वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। रौद्र ध्यान अर्थात रौद्र ध्यान किसे कहेंगे? बोलिए सविता आंटी। नहीं हो रही चालू? हाँ बोलिए। पापों में आनंद मानना। हाँ, पापों में आनंद मानना उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। कौन कौन से होते हैं रौद्र ध्यान? ध्यान होते हैं, देखो एक तो बोलेंगे आंटी? हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलना, चोरी करना और विषयों में ठीक है, जवाब तो ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें है। हिंसा में आनंद मानना वो हिंसानंदी। फिर झूठ बोलना, चोरी करना, ये रौद्र ध्यान नहीं है।
झूठ बोलकर आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, विषय संरक्षण करके, विषयों को इकट्ठा करके, परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद मानना, क्योंकि उसमें परिभाषा में ही ना आनंद मानना, पापों में आनंद मानना। तो 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी। कौन से गुण स्थान तक होता है रौद्र ध्यान? बोलिए भाई साहब। रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? छठे गुण स्थान तक। छठे तक नहीं, पांचवे तक, सॉरी। हाँ, हाँ, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान छठे में तक। तो पूरा जो है हाँ पापों का पूरा त्याग हो जाता है, और छठे में हाँ, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक है। तो ये दोनों जो ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार रूप है, दुख रूप ध्यान है, पाप रूप ध्यान है। ये मोक्ष में के कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ये ध्यान? होते हैं, चौथे पांचवें छठे में कहे हैं। मोक्ष मार्ग में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये ध्यान मोक्ष मार्ग नहीं है। यानी कि जीवन में यदि संचित आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है तो वो उसको उपादेय नहीं मानता है, वो उसको छोड़ने योग्य ही मानता है। ठीक है। अब मोक्ष मार्ग में कौन सा ध्यान होता है? तो मोक्ष मार्ग में 2 ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा दी है सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में, अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी दी है कि धर्म ध्यान अर्थात धर्म सहित जो ध्यान है। कल भी अपन ने देखा था कि धर्म सहित जो ध्यान है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। तत्वार्थ मणि प्रदीप में 36 नंबर का सूत्र है, वहां पर दी है ये परिभाषा, धर्म सहित ध्यान। देखिए धर्म ध्यान की जो परिभाषाएं है ना, कल जो अपन ने बातें की थी, उसको 3-4 रूपों में देख सकते हैं। पहली तो ये धर्म से युक्त ध्यान, धर्म सहित जो ध्यान है उसका नाम धर्म ध्यान। और इसी को अपन खोलें तो बाकी की परिभाषा उससे ही निकल के आती है। धर्म का अर्थ निकालना है, धर्म का अर्थ लगाना है। धर्म ध्यान मतलब धर्म सहित ध्यान, धर्म से युक्त ध्यान। अब धर्म मतलब क्या? तो धर्म 2 तरह से कह सकते हैं, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। 2 तरह से धर्म को कह सकते हैं। तो निश्चय धर्म सहित जो ध्यान है वो भी धर्म ध्यान है, और व्यवहार धर्म सहित या व्यवहार धर्म रूप जो ध्यान है वो भी धर्म ध्यान है। दोनों तरह से ये अर्थ इसमें चलते हैं, लेकिन मुख्यता किसकी है? कल भी अपन ने बात की थी, मुख्यता जो व्यवहार धर्म है, शुभ भाव रूप धर्म है, उसकी मुख्यता इस धर्म ध्यान में रहती है। तो पहला अर्थ हुआ धर्म से युक्त ध्यान। ध्यान मतलब एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, धर्म से युक्त ध्यान, वो धर्म ध्यान। फिर दूसरा है कि स्वाध्याय, शास्त्र अभ्यास, तत्व चिंतन आदि में जो उपयोग की एकाग्रता है उसका नाम धर्म ध्यान। अब ये कौन सा हो गया है? वही व्यवहार धर्म रूप, ठीक है ना। स्वाध्याय, शास्त्र अभ्यास, तत्व चिंतन मनन आदि रूप जो ध्यान है वो धर्म ध्यान। एक ये। तीसरा कि रत्नत्रय या संयम आदि, मतलब जो चरणानुयोग की मतलब आचरण में है उसमें उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम भी धर्म ध्यान। संयम आदि में चित्त की एकाग्रता, व्रत संयम आदि में चित्त की एकाग्रता, उसका नाम धर्म ध्यान। और चौथा अर्थ कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति में उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम धर्म ध्यान। तो परिभाषा तो पहली वाली ही है वास्तव में, उस पहली परिभाषा के ही अपन ने अलग अलग टाइप से, मतलब समझ लो उसको समझने के लिए ऐसे बात देखी है। परिभाषा तो वही है, धर्म से युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। अब वो धर्म का अर्थ क्या? तो वो धर्म जो कल अपन ने बात की थी कि धर्म ध्यान है, यहाँ शुभ भाव रूप धर्म की बात चर्चा मुख्यता से है।
तो स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहा हो तो उसको भी धर्म ध्यान कहा जाता है। व्रत नियम उपवास व्रत आदि संयम आदि का पालन कर रहा है, क्रिया रूप प्रवर्त रहा है, तो वो भी धर्म ध्यान कहा जाता है। और तीसरा टाइप ये है कि देव पूजा गुरु उपासना आदि काम कर रहा है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति पंचपरमेश्वर की भक्ति उसमें उपयोग लगा हुआ है, तो भी वो क्या कहा जाता है, धर्म ध्यान कहा जाता है। अलग अलग शास्त्रों में ये जो अपन ने पॉइंट लिए ना, अलग अलग शास्त्रों में धर्म ध्यान की अलग अलग, कहीं शास्त्राध्याय में उपयोग लगा हुआ है उसको धर्म ध्यान कहा जाएगा, कहीं देवशास्त्र गुरु की भक्ति में चित्त लगा हुआ है, किसी शास्त्र में उसको धर्म ध्यान कहा है, किसी शास्त्र में व्रत संयम आदि का पालन कर रहा है उसको धर्म ध्यान कहा है। तो अलग अलग ग्रंथों के आधार पे अलग अलग टाइप से इसकी परिभाषा बनती है, लेकिन मेन बात उसमें क्या हुई, धर्म से युक्त जो ध्यान है, धर्म में जो चित्त की एकाग्रता है उसका नाम धर्म ध्यान है। और धर्म किसका नाम, धर्म मतलब धर्म भी शब्द ऐसा है कि अलग अलग जगह है, यानी उसके अर्थ तो एक ही है लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकरण के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको हम अपने हिसाब से देखते हैं। तो धर्म मतलब जैसे होता है ना, आत्मा में अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, तो धर्म मतलब धर्म का अर्थ वो वहां पे परस्पर विरोधी धर्म कहते हैं। स्वभाव, स्वभाव को भी धर्म कहते हैं ना। अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता। पानी का धर्म क्या है, शीतलता। नमक का धर्म क्या है, खारापन। मतलब धर्म मतलब स्वभाव। तो धर्म ध्यान, धर्म से युक्त ध्यान मतलब अपने स्वभाव में जो एकाग्रता है, लीनता है, उसका नाम ही धर्म ध्यान है। धर्म से युक्त ध्यान, अब धर्म शब्द का अर्थ अपन ने किया स्वभाव, तो अपने स्वभाव में जो उपयोग की एकाग्रता है उसका नाम धर्म ध्यान। ये समझ लो निश्चय से धर्म ध्यान हुआ। और बाकी जो अर्थ अपन ने देखे, स्वाध्याय कर रहे हैं कि पंचपरमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं कि व्रत संयम आदि कर रहे हैं, वो सब व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। तो ये जो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, विचय का अर्थ है विचार करना, विवेक पूर्वक विचार करना, वो विचय कहलाता है। तो आज्ञा विचय का मतलब क्या है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार जो हमने विचार किया है, भगवान की जो आज्ञा है और उस आज्ञा के अनुसार विचार करना, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब धर्म ध्यान है तो उपयोग किस तरफ चलेगा, है तो स्वभाव की तरफ है या फिर यही चिंतन मनन रूप है। धर्म ध्यान की बात है ना, आर्त ध्यान था उसमें भी चिंतन हो रहा था लेकिन पीड़ा रूप हो रहा था। रौद्र ध्यान था उसमें भी चिंतन हो रहा था लेकिन वो पापों में, गलत काम में आनंद रूप था। अब ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान में भी चिंतन है, लेकिन अब किस टाइप का चिंतन है कि ये जो 3 बातें बताई, शुभ भाव रूप, चाहे स्वाध्याय की बात हो कि पंचपरमेश्वर की भक्ति हो, व्रत उपवास आदि हो, उस रूप चिंतन चलेगा। तो आज्ञा विचय में जो भगवान की आज्ञा है, आगम की जो आज्ञा है, उस आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक, उस आज्ञा में श्रद्धा रख कर और फिर उसका विचार करना, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। मतलब क्या है, सीधे सीधे सरल शब्दों में अपन कहें कि भगवान की आज्ञा को मानकर उसका चिंतन करना। भगवान ने जो कहा है वो ऐसा ही है, इसी प्रकार है, ऐसा भगवान की आज्ञा को मानकर फिर चिंतन करना। लेकिन भगवान की आज्ञा को ऐसे हर बात को जैसे बोलते हैं ना बस यस बॉस करके ऐसे नहीं मानना, ऐसा नहीं कहा है। विवेक पूर्वक विचार, विचय शब्द दिया, विचय विवेक पूर्वक विचार करने को कहा है। मतलब भगवान ने जो कहा है, भगवान की वाणी में जो आया है, जो उपदेश मिला है, उस उपदेश में से जिस जिस चीज की हम परीक्षा कर सकते हैं उसकी परीक्षा करके उसको मानना,
यानी जो प्रयोजनभूत बातें हैं उनको तो परीक्षा करके ही मानना। भगवान की वाणी में जो भी उपदेश आया उनमें से जो हमारे लिए मूलभूत प्रयोजनभूत है उसको तो परीक्षा करके ही मानना। और जो कुछ बातें ऐसी हैं कि भगवान की वाणी में आई है, जानने योग्य है, लेकिन उनको नहीं भी जान पाए तो भी हमारा जो असली काम है वो नहीं रुकेगा, जिन्हें कहते हैं हम अप्रयोजनभूत हैं। तो ऐसी बातों की भी अगर परीक्षा होती हो तो उनकी भी परीक्षा करना, लेकिन अगर उनकी परीक्षा नहीं हो सकती हो तो फिर उनको आज्ञा से, कि भगवान ने कहा है, गलत नहीं कहा होगा, ऐसा ही है, उनको आज्ञा से मानना। इसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ कहा आंख बंद करके, अंधविश्वास का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं। जिसे अंधविश्वास कहा जाता है ना दुनिया में, जो कुछ कहा सामने से जो उपदेश आ गया आंख मीच के बस नहीं मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रयोजनभूत तत्वों की तो परीक्षा करके ही मानना है, और जो कुछ अप्रयोजनभूत हैं उनकी परीक्षा नहीं हो सकती है तो उनको आज्ञा से मानना। उसका नाम आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। यानी द्रव्यानुयोग के जितने भी मुख्यतः द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग के प्रकरण क्या है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, आत्मा, भेद विज्ञान की बातें, ये जो चीजें हैं वो तो परीक्षा करके ही मानी जाती है, उनकी परीक्षा करना ही, और वो परीक्षा पॉसिबल भी है। और इसके संबंध में वो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, और इधर और आया था ना अभी अपने उभयाभासी में, नहीं, सम्यक सन्मुख में, सम्यक सन्मुख में, उभयाभासी में, किसमें आया था परीक्षा का? परीक्षा का। हाँ, तो एक तो व्यवहाराभासी वाले में और एक सम्यक सन्मुख में। ये दोनों प्रकरणों को फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे तर्क उठाकर वहां सिद्ध किया है कि परीक्षा क्यों करना, किसकी करना, किस प्रकार से करना। तो वहां सम्यक सन्मुख में दिया, नाम सीखे, लक्षण देखे, फिर उसका उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। तो फिर परीक्षा में किस तरह से बार बार में सुनना, फिर मिलान करना, फिर विचार करना, फिर ये ऐसे है कि ऐसे है, तर्क वितर्क उसमें लगाना, ये सारी चीजें परीक्षा। तर्क लगाया जाए, अनुमान से देखा जाए, विचार किया जाए, इससे जो सिद्ध होता है वो सब परीक्षा कहलाई जाती है। परीक्षा का मतलब कोई लैब में ले जाके और कोई वो करना है, उसका नाम नहीं। तर्क लगाया जा सके, जिसमें अनुमान किया जा सके, और इंद्रिय से अगर प्रत्यक्ष होता हो तो वो किया जा सके, विवेक पूर्वक जिसमें विचार किया जा सके, वो सब परीक्षा के साधन है। और परीक्षा के साधन देखे थे पढ़ने, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब परीक्षा के साधन थे। परीक्षा के साधन बताए थे वहां पे, ये सारे परीक्षा के साधन है मोक्षा प्रकाशक में। तो द्रव्यानुयोग में तो मुख्यतः परीक्षा से ही माना जाता है, लेकिन करणानुयोग में, चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में, वहां प्रथमानुयोग में क्या परीक्षा करेंगे अपन? ये एक आदिनाथ भगवान हुए थे, एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले, अब उसकी कैसे परीक्षा करेंगे? कितने 20, 25, 30 हजार साल पहले कोई हुए, नेमिनाथ हुए कि रामचंद्र जी हुए, कैसे परीक्षा की जा सकेगी उनकी परीक्षा? देखो, संत भद्राचार्य का श्लोक है अपने आप्तमीमांसा में, देवागम स्तोत्र में, सूक्ष्मांतरित दूरार्था। सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, अंतरित होते हैं और दूर होते हैं। 3 तरह से यानी वो परीक्षा के अयोग्य होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकते हैं, इस तरह से वो पदार्थ दूर हैं हमारे ज्ञान से, क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते, सूक्ष्म है। दूसरा है अंतरित। अंतरित का मतलब है जो काल से दूर है। पहला था सूक्ष्म, मतलब इंद्रियों से दूर है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकते हैं। दूसरा अंतरित। अंतरित मतलब काल से दूर है, मतलब रामचंद्र जी हो गए कितने हजार साल पहले,
रक्षाबंधन की घटना घट गई कितने हजार साल पहले, मारीची हुआ कितने कुड़ा कुड़ी वर्षों पहले। तो ये काल से दूर हो गए। अब वो अपने को देखे जा सकते हैं क्या? वो अपने को दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। अपने दादाजी के दादाजी वो काल से दूर हैं, अपने को दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कहलाते हैं अंतरित। तो पदार्थ एक है सूक्ष्म जो इंद्रियों से दूर है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं। दूसरा है अंतरित जो काल से दूर हो चुके हैं, यानी भूतकाल में हो गए हैं। और तीसरा है दूर ही है। दूर है मतलब कि सुमेरु पर्वत है, हिमवंत पर्वत है, वो दूर है। वो है तो वर्तमान में है, सूक्ष्म भी नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आते हैं। सुमेरु पर्वत दिखता है कि नहीं दिखता है? जो वो कोई वहां पहुंचेगा सुमेरु पर्वत के पास, उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखता है। तो इंद्रियों से अगोचर नहीं है और काल से भी दूर नहीं है, वर्तमान में सैकालिक है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, तो काल से भी दूर नहीं है। लेकिन वो हमारे से दूर है, क्षेत्र की अपेक्षा दूर, क्षेत्र की अपेक्षा से दूर है। तो ऐसे पदार्थों की अब कैसे परीक्षा करें? जो इंद्रियों से दूर हैं, जो काल से दूर हैं, जो क्षेत्र से दूर हैं, तो उसकी परीक्षा कैसे करें? तो उनको फिर कैसे मानना पड़ेगा? उनको आज्ञा से मानना पड़ता है। तो जो अंतरित हैं, काल से दूर हैं, उनकी चर्चा होती है प्रथमान योग में। कितनी सारी कहानियां हैं, कितनी सारी कहानियां हैं। एक भी कहानी हमको दिखती है अभी वर्तमान में? वो तो सब हो चुकी है ना, भूतकाल की है। तो उसकी कैसे परीक्षा करेंगे अपन? तो उसको आज्ञा से माना जाएगा। जो क्षेत्र से दूर है, सुमेरु पर्वत के पास अभी हम जा नहीं सकते, हिमवंत पर्वत के पास अभी जा नहीं सकते, क्षेत्र से दूर है, तो उनको भी आज्ञा से ही माना जाएगा कि ये है। और जो सूक्ष्म है कि ये आलू की एक सुई की नोक पे जो कण आया, उसमें इतने इतने जीव हैं। कितने जीव हैं कि यदि वो आंवले के बराबर हो जाए तो पूरे लोक में नहीं समाये, इतने जीव हैं। अब ये सूक्ष्म है, इसको भी आज्ञा से ही मानना चाहिए। कोई कहे दिखाओ, तो वो स्थूल रूप से वो माइक्रोस्कोप से कितने से दिखाए जा सकते हैं? पानी की एक बूंद में कितने गिन लिए? 36,450। तो क्या उस अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात, अनछने पानी की एक बूंद में। तो उन्होंने आंखों से गिन लिए, थोड़े से गिन पाए, पूरे तो नहीं गिन पाए, एक्चुअल संख्या तो नहीं पता लगती है, वो आज्ञा से माना जाता है। तो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, अंतरित पदार्थ हैं और दूरवर्ती पदार्थ हैं, उनको आज्ञा से माना जाता है। मतलब प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग, 3 अनुयोग आ गए। सूक्ष्म है, समझ लीजिए वो चरणान योग की बात हो गई। अंतरित है, वो प्रथमान योग की बात हो गई, काल से दूर है। और दूर है तो वो 3 लोक की रचना वाली बात हो गई, करणान योग की बात हो गई। और भी सूक्ष्म के अंतर्गत करणान योग में भी ले सकते हैं अपन, कर्मों की बातें हैं, कर्मों की चर्चा है। प्रति समय अनंत कारवाण वर्गणाएं जीव के साथ आके चिपक रही है, दिखती तो नहीं है, कहाँ है? यहाँ सब जगह भरी हुई है, दिखती तो नहीं है अपने को, तो वो भी सूक्ष्म है। कितने कितने कर्म परमाणु आके आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, चिपकते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये भी सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इन सबको आज्ञा से ही माना जाता है। तो इनको लेकिन विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ऐसा नहीं कि अंदर से श्रद्धा तो नहीं हो रही है, लेकिन अब क्योंकि भगवान ने कहा है और मानना चाहिए इसलिए हम मान रहे हैं, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक कि भगवान ने जो कहा है वो असत्य नहीं हो सकता है। तो वो असत्य क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रयोजन भूत की हमने परीक्षा करके देख ली। जो प्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलता है वो इनमें झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए ये बाकी बातें जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको आज्ञा से शिरोधार्य करना, उसमें शंका नहीं करना। ये तो अपने को समझ में आता है, ये तो हमको समझ में आता है कि मैं जीव हूँ, वो तो ज्ञान हमको थोड़ा समझ में आता है। लेकिन अब ये कर्म होते हैं कि ये जो कहानियां आप बताते हो ऐसे ऐसे, ऐसा भी कोई हो सकता है कि इतना भी आदमी ऊंचा कोई हो सकता है कि 500 धनुष का आदमी होगा और उनका 84 मंजिल का महल, आदिनाथ भगवान राजकुमार ऋषभ देव का,
500 धनुष के तो खुद, और 84 मंजिल का महल, तो क्या ऊपर स्वर्ग तक पहुंच जाता होगा? कितना 5 फुट के होते हैं तो अपनी एक मंजिल में गैप भी तो होता है, 10-12 मिनिमम भी बनाए 12-15 फुट की तो ऊंचाई रखते हैं, इतनी सी तो अपने से दुगनी तो रखते ही है कम से कम, और छोटी रखे तो। और पुराने जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के जो बने हुए हैं उन्हें कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें होती हैं। तो 500 धनुष के वो खुद कितनी ऊंची तो मंजिल होगी, और 84 मंजिल ऊपर तक पहुंच जाते होंगे उर्दुलोक तक। कितना ऊंचा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बातें हैं खाली, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। तो ऐसा अब इसमें तर्क लगाते हैं, इसमें तर्क लगता है क्या? इसमें तर्क लग पाएगा क्या? इसमें तर्क नहीं लगता है। और जो जीवों के शरीर की जो ऊंचाई वगैरह है वो छोटे योजन से नापी जाती है, बड़ा योजन नहीं लगता है। जीवों के शरीर की हाइट वगैरह जो होती है छोटे योजन से नापी जाती है। तो ये सब बातें आज्ञा से मानना, इसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर है दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय मतलब, तो इसके नाम तो इसका अपाय विचय ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम उपाय विचय भी करते हैं। अपन ने एक शब्द पढ़ा था, आचार्यों के विशेष गुण पढ़े थे आचार्य भक्ति भावना के अंतर्गत। ध्यान है किसी को 8 गुण आचार्यों के? 1-2, 8 में से 1-2 2-3 बार तो पढ़ चुके हैं अपन। बोलिए रजनी जी। आधारवान, व्यवहारवान, अपीड़क, अपरिश्रावी और आचारवान, प्रकर्ता, इतने ही याद है दीदी। बढ़िया, लेकिन जो शब्द मुझे चाहिए था वही आपको नहीं याद आया। बढ़िया, लेकिन अच्छी बात है, इतने तो याद है। देखिए, पहला है आचारवान, फिर व्यवहार, आधारवान दूसरा, फिर व्यवहारवान, फिर प्रकर्ता, फिर अवपीड़क, फिर अपरिश्रावी और अपायोपाय विदर्शी। ये शब्द बताना था मुझे, अपायोपाय विदर्शी। और 8वां था निर्यापक। ये आचार्यों के 8 विशेष गुण। मैं यही बताने वाला था, अपाय उपाय विदर्शी। चलिए, ये आचार्यों के, अपने रत्नगण शावकाचार्य के आधार से जो आचार्य भक्ति भावना पढ़ी थी उसमें देखे थे। तो वहां अपायोपाय 2 शब्द थे, अपाय भी और उपाय भी। यहाँ पर एक शब्द दिया है अपाय विचय, लेकिन जहाँ अपाय होता है वहां उसके साथ में उपाय होता ही है। तो अपाय शब्द का क्या अर्थ है? अपाय शब्द का अर्थ है मतलब 2 बातें हैं और दोनों एक सिक्के के मतलब 2 पहलू हैं कि हमारे को रत्नत्रय कैसे प्रकट हो, रत्नत्रय का उपाय क्या है। ये तो हुआ उपाय, उपाय के बारे में विचार करना। और जो ये हमारे मिथ्यात्व, ये मोहराग देश है, ये कैसे नष्ट हो, उनको कैसे खत्म किया जाए, तो वो नष्ट करने वाला जो विचार है वो कहलाता है अपाय। उसके बारे में विचार करना वो अपाय विचय है। और प्रकट करने वाली चीज के बारे में विचार करना वो है उपाय विचय। तो ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मिथ्यात्व से कैसे बचा जाए, मिथ्यात्व को कैसे दूर किया जाए, मिथ्यात्व को कैसे नष्ट किया जाए, इसका नाम है अपाय विचय। देखिए, अपने पुस्तक में से पढ़ते हैं, ये शब्द इस तरह के दिए हैं। पेज नंबर है 229, 229 नंबर का पेज है वैद्रव्य संग्रह में। ये अपन ने पढ़ लिया था, आज्ञा विचय का पढ़ लिया था क्या कल? आज्ञा विचय का भी पढ़ लेते हैं, तो ध्यान में आ सकता है। स्वयं मंद बुद्धि हो और विशिष्ट ज्ञानी गुरु की प्राप्ति न हो, तब शुद्ध जीवादि पदार्थ सूक्ष्म होने से, यहाँ ये कथा दी है, अर्थ पढ़ते हैं।
श्री जिनेन्द्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से खंडित नहीं होता, क्योंकि श्री जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। इस श्लोक में कहे अनुसार पदार्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय नामक प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है। देखिए ये यहाँ श्लोक दिया है आलाप पद्धति का। बात तो वही है, अपने जो सारी चर्चा कर ली है। बोलिए भारतीय वो गोधा जी का मैंने सुना था, तो मेरे को जहां तक ध्यान है उन्होंने कहा अपाय और उपाय दोनों का एक ही मीनिंग है। ऐसे एक ही मीनिंग मतलब एक नेगेटिव अर्थ देता है, एक पॉजिटिव अर्थ देता है। मीनिंग एक ही निकल के आएगा, लेकिन एक में नास्ति परक कथन होगा, मतलब उसके नाश करने की बात है, कर्मों का नाश, वो नास्ति परक कथन हुआ। और रत्नत्रय की प्राप्ति उपाय में, तो वो अस्थि परक कथन हुआ। इतना अंतर उसमें है। नहीं, आपने जो परिभाषा बोली ना वही बोला था, मैंने भी सुना था। आप जो बोल रहे हो ना वही बोले थे, एक नष्ट करना और एक को मतलब ग्रहण करना। हाँ, तो वो आप जो दोनों बोले तरफ ना से देखेंगे तो भाव वही आएगा। हाँ, भाव वही आएगा, लेकिन आपकी परिभाषा कही थी उन्होंने। हाँ, एक नेगेटिव सेंस में है, एक पॉजिटिव सेंस में, बस इतना सा। देखिए यहाँ आज्ञा विषय में क्या कहा कि स्वयं हम मंद बुद्धि है और जब तक कोई विशिष्ट ज्ञान गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक जो पदार्थ हैं शुद्ध जीवादि पदार्थ वो सूक्ष्म होने से वो सूक्ष्म है, तो वो जिन्हें मतलब उसको वो हेतुओं से खंडित नहीं होते हैं। तो जो सूक्ष्म तत्व है उसे जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार ग्रहण करना, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। देखिए अब आगे, उसी प्रकार 229 नंबर पेज पे बीच में, उसी प्रकार भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार का चिंतन उसे अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान जानना। देखो अपाय में यहाँ एक ही अर्थ शब्द दिया है, अपाय विचय, और अपाय का अर्थ क्या किया है कि हमारे या अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा। तो कर्मों का नाश कैसे हो, वो नाश करने वाली जो बात है ना, उसको उसका नाम है अपाय। अपाय का मतलब है ये कब खत्म हो, वो नष्ट करने का विचार, वो है अपाय। और ये कब प्रकट हो, ये कब प्राप्त हो, तो वो प्राप्त करने के लिए कहलाएगा उपाय। बात वही है, कर्म नष्ट होंगे तो क्या प्रकट होगा, कर्म नष्ट होंगे तो रत्नत्रय प्रकट होगा, या रत्नत्रय प्रकट होगा तो क्या होगा, रत्नत्रय प्रकट होगा तो कर्म नष्ट होंगे, मिथ्यात्व का नाश होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उसको जब नास्ति नष्ट करने वाली तरफ से कहा जाता है तो उसको अपाय शब्द से कहा जाता है, और जब प्राप्ति वाली तरफ से अस्थि परक कहा जाता है उसको उपाय शब्द से कहा जाता है। तो भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से, भेदा भेद रत्नत्रय क्या चीज है बोलिए भाई। ये भेदा भेद रत्नत्रय की भावना ये उपाय हुआ, वो कर्मों का नाश हुआ, वो ये अपाय हुआ। इस तरह से दोनों उसमें गर्भित हो। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, कौन सा निश्चय है कौन सा व्यवहार है? अभेद तो निश्चय और भेद व्यवहार। ठीक है, तो अभेद का मतलब क्या और भेद का मतलब क्या? अभेद में क्या लेना, अभेद में क्या लेना? व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसे करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और अभेद में इन तीनों में एक आत्मा, अपना शुद्ध आत्मा, वो अभेद। बढ़िया। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से, तो वो पहले अपने को पीछे गाथाओं में बता चुके हैं। मोक्ष मार्ग अभेद रूप से, भेद रूप से एक कौन सा है, भेद कौन सा है। तो ऐसा भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से, इस पूरे ग्रंथ में भावना शब्द का अर्थ क्या है? भावना मतलब प्रकट होगा बाद में, वो नहीं है। भावना मतलब अभी प्रकट ही है। यह शब्द तो दे रहे हैं भावना, लेकिन हम जो भावना शब्द को यूज में लेते हैं कि हमारी भावना है, उसकी भावना से ऐसा हो जाएगा, वो भावना मतलब अभी चल रही है तो अभी
वो चीज अपने पास नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से, इसका मतलब है कि जो भेदा भेद रत्नत्रय अभी प्रकट हुआ है उसके बल से, भावना के बल से, मतलब वो है। भेद रत्नत्रय है कि अभेद रत्नत्रय है, दोनों में से कौन सा होता है? ये दोनों ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। मोक्ष मार्ग अकेला एक नहीं होता है। दुविहम भी मोक्ष है, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग। भेद रत्नत्रय भी है, जिस समय अभेद रत्नत्रय है उसी समय भेद रत्नत्रय भी है, जिस समय भेद रत्नत्रय है उसी समय अभेद रत्नत्रय भी है। अकेला एक मोक्ष मार्ग नहीं होता है कि अकेला निश्चय ही होगा, कि अकेला व्यवहार ही होगा। दोनों मोक्ष मार्ग साथ साथ ही होते हैं। वो दोनों होते हैं तब तो उसको व्यवहार कहा जा रहा है ना, क्योंकि वो निश्चय के साथ में होता है, साथ में होता है तभी तो उसको व्यवहार कहा है। दोनों होते हैं, तो इसलिए यहाँ का भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा। ये ऐसा वो बोलते हैं ना, दुख खाओ कमक खाओ वो ही लाहो, इसमें भावना पढ़ते हैं ना सुबह सुबह, इसमें दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। तो ये तो भावना भा रहे हैं इस तरह की, और ऐसा विचार भी तो करते हैं जब बहुत परेशान हो जाते हैं कि भगवान इन दुखों का अंत कब होगा, कब इस संसार से मुक्ति मिलेगी, कब इससे छूटेंगे। तो उस दुखों से घबरा कर खाली शमशान या वैराग्य जैसा नहीं, लेकिन वास्तव में ये जो 3 अर्थ अपन ने देखे थे शुभ भाव रूप, तो तत्व चिंतन मनन कर रहे हैं या देवशास गुरु की भक्ति कर रहे हैं या कोई संयम आदि के पालन में लगे हुए हैं, और फिर ऐसा विचार चल रहा है कि मेरे ये संसार का अभाव कब होगा, ये मोह का अभाव कब होगा। यदि दर्शन मोह का अभाव हो चुका है, ये चारित्र मोह, ये राग द्वेष का अभाव कब होगा, ये कर्मों से पीछा कब छूटेगा, ऐसा विचार आता है कि नहीं। जब स्वाध्याय वगैरह कर ये इस तरह के विचार ये चलते हैं, इसका नाम धर्म ध्यान है, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। ये जो ये इस तरह के चिंतन मनन करना, विचार करना, अपन ऐसा समझते हैं कि बहुत मतलब अपने को तो धर्म ध्यान तो हो ही नहीं सकता है, यद्यपि वो वास्तव में चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है, वो बात सही है, लेकिन व्यवहार रूप धर्म ध्यान, वो इस तरह के विचार चिंतन अपने चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ऐसा अपने को विचार ऊपरी नहीं अंदर से आता है कि नहीं आता है। कभी कभी ऐसा विचार नहीं आता है तो आना चाहिए, ये विचार ही नहीं आएगा तो वो फिर संसार के अभाव करने की कोशिश भी कहाँ करेंगे। ये विचार आना चाहिए कि संसार में वास्तव में दुख है। जब अनुकूलता में बैठे हो तभी, जब प्रतिकूलता आती है तो सभी कहते हैं कि संसार में दुख है, फिर तो कहना ही क्या है। वास्तव में संसार में अनुकूलता है भी कहाँ है अनुकूलता, कितनी सी देर की अनुकूलता है। संसार में सुख होता, अनुकूलता होती, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, संसार में अनुकूलता तो है नहीं। तो ऐसा विचार कि संसार से कब मुक्ति मिलेगी, कब छूटेंगे, इस तरह का विचार चिंतन चलता रहे कंटिन्यू थोड़ी देर, तो वो जो चल रहा है उसका नाम है अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। पहला था आज्ञा विचय, कि अब ये जितना भी प्रथमान योग का स्वाध्याय यदि हम कर रहे हैं तो कुछ धर्म ध्यान है कि नहीं है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति से और उन बातों पे विश्वास करके वो विचार कर रहे हैं तो धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ, कि आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। चरणान योग का यदि हम पालन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा द्विदल का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध दही हो और बेसन हो, दालें हो, कुछ इस तरह की द्विदल वाली चीजें हो, उनको मिलाकर नहीं खाना चाहिए। किसने देखा है इसमें जीव होते हैं कि नहीं, भगवान ने देखा है, भगवान ने देख के बताया है। बच्चों को अपनी मम्मी पे विश्वास होता है कि नहीं होता है, मम्मी ने कह दिया कि नहीं ये काम नहीं करना, ये खराब है, इसको नहीं खाना, तो फिर बच्चे फिर नहीं कैसे अपन चेक करेंगे और फिर वो उसको खा के देखेंगे, पहले चेक। एक बार कह दिया ना, आज्ञा मानते विश्वास करते हैं। ऐसे भगवान ने कह दिया ना कि यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती है, यहाँ जीवों का घात होता है, ये काम नहीं करना, तो उसको
आज्ञा से मानना, ये आज्ञा विचय नाम का। तो ये हम जो कुछ चरणान योग का पालन करते हैं, 3 दिन की बरसात के दिनों में 3 दिन की जो आटे मसाले हैं, गर्मी में 5 दिन के आटे मसाले से ज्यादा के हो जाते हैं, उसमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। दिखते तो नहीं है, अपन देखो चौथे दिन छठे दिन दिखते हैं क्या? नहीं दिखेंगे आंखों से, लेकिन भगवान ने कहा है आज्ञा से मानना, इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। और फिर इस तरह का चिंतन चले, ये मेरे कर्मों का नाश कब होगा, मेरे कर्मों का नाश कब होगा, अन्य जीवों के कर्मों का, दोनों का लिखा है, मेरे और दूसरों के कर्मों का नाश कब होगा, ये भी विचार कर रहे हैं। यानी ये संसार के सभी जीव सुखी हों, दूसरों के कर्मों के नाश का विचार मतलब दूसरों के कर्मों का नाश अपन नहीं कराएंगे, लेकिन अभी कर्म सहित है तो दुखी है, तो मेरे भी दुखों का अंत हो और सब जीवों के दुखों का अंत कब होगा, ऐसा विचार करना, उसका नाम अपाय विचय नाम का धर्म। बोलिए रेणु जी। आपने बोला ना भावना मतलब प्राप्त हो गई वो चीज, जैसे रत्नत्रय प्राप्त हो गया उसके बाद वो विचार कर रहा है जीव। हाँ, यहाँ जो ये ब्रह्मदेव सूरी की जो स्टाइल है ना, वो भावना उस अर्थ में लेते हैं। वैसे अपन भावना अर्थ उसी अर्थ में लेते हैं कि भी प्राप्त नहीं हुई है, हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो बोला है ना, तो उसका मतलब तो कि उनको जब रत्नत्रय की प्राप्ति होगी तो उनके तो कर्म नष्ट हो गए। कर्म वो नष्ट बोले कहाँ हुए? खुद के रत्नत्रय की प्राप्ति को धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान में कहा? वो तो कहा है धर्म ध्यान तो बस वो ही तो भावना का बल है। चौथे से सातवें में कहा ना, तो भेदा भेद रत्नत्रय है कि नहीं है? चौथे में, पांचवें में, छठे सातवें में रत्नत्रय है। वही रत्नत्रय का मतलब है मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय मतलब मोक्ष हो गया, कर्म नष्ट हो गए सारे, ऐसा नहीं है। वही मैं रत्नत्रय बोल मतलब रही मार्ग है। वही आप भावना बोले ना कि प्राप्त हो गया, तो भी फिर इसीलिए मेरे को विचार आया। प्राप्त हो गया मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, तो वो रत्नत्रय प्राप्त हो गया। मोक्ष प्राप्त हो गया नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई है। रत्नत्रय मतलब अभी मोक्ष मार्ग। तो चौथे वाला है वो भी मोक्ष मार्ग में, उसको भी प्राप्त है। पांचवे वाला है वो भी मोक्ष मार्गी है, उसको भी प्राप्त है। और छठे सातवें वाले मुनिराज हैं, उनको भी प्राप्त है, वो भी मोक्ष मार्गी है। तो वो जो रत्नत्रय, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, मतलब वो जो उनको प्राप्त हो गया है उसके बल से, यहाँ इनकी स्टाइल में ये अर्थ लेना है भावना। अगर उसको भी प्राप्त हुआ नहीं है और वो भावना भा रहा है, तो वो तो फिर चौथे से नीचे वाला हो जाएगा ना, तो चौथे वाला नहीं रहेगा। और ये धर्म ध्यान का है 4 से 7 गुण स्थान में, इसलिए भावना का अर्थ वही लेना है कि वो मोक्ष मार्गी है। ठीक है, इस तरह से ये आज्ञा विचय और अपाय विचय की चर्चा अपनी हुई है। अब विपाक विचय और संस्थान विचय की चर्चा करेंगे। जय